बीच महाराष्ट्र से बड़ी राजनीतिक खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य करने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आने को तैयार हो गए हैं। दोनों 5 जुलाई को साझा रैली करने पर तैयार हुए हैं। ये विरोध रैली होगी दरअसल हिंदी को प्राइमरी लैंग्वेज या फिर हिंदी को एक अनिवार्य लैंग्वेज बनाने को लेकर ये साझा रैली उद्धव और राज करेंगे। तो हिंदी की अनिवार्यता को लेकर ये प्रदर्शन होगा, 5 तारीख को होगा। और भाषा को लेकर, भाषा यहां विवाद का कारण है। 20 साल के बाद राज और उद्धव, जो कि कई विषयों पर, कई मुद्दों पर साथ नहीं आए, जिनके बीच में मनमुटाव इतना कि राज ठाकरे अलग दूसरी पार्टी बना लेते हैं, लेकिन वो इस भाषा हिंदी के खिलाफ एकजुट नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन करने वाले हैं 5 जुलाई को। ये स्कूली बच्चों के ऊपर एक बोझ है, ये एकेडमिक विषय भी है, ये भाषा का विषय भी है और भी कुछ है। तो इस बारे में राज ठाकरे जी ने एक आंदोलन की घोषणा की थी 6 तारीख और माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने घोषणा की थी 7 तारीख। 2 अलग अलग मोर्चे निकल रहे थे एक ही विषय पर। तो एमएनएस चीफ राज ठाकरे जी ने कल मुझे फोन पर बताया कि भैया ये ठीक नहीं लगता है, विषय एक है हमारा और मराठी मानुस के 2 बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि ये बात सही है, हमारे को इसका अहंकार नहीं कि अलग अलग मोर्चे निकाले। लेकिन रविवार को महाराष्ट्र में बड़ा त्योहार होता है, आषाढ़ी एकादशी का, पंढरपुर विठल का, तो लाखों लोग वहां चले जाते हैं, तो मोर्चा को सफलता नहीं मिलेगी। तो आप राज ठाकरे जी से पूछिए कि क्या हम डेट बदल सकते हैं। एक तो आप 7 तारीख में शामिल हो जाइए, नहीं तो हम 5 तारीख को करेंगे। तो राज ठाकरे जी ने कहा कि ठीक है, हम 5 तारीख को करेंगे। अभी हम दोनों मिलकर, शिवसेना एंड एमएनएस दोनों मिलकर 5 तारीख को इस बारे में हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। तो हिंदी का विरोध करेंगे और हिंदी में ही ये बात सारी जो है वो कहते हुए भी सुनाई दी है। और हमारे साथ विद्या भी, हमारे संवाददाता, जुड़ गए। विद्या, हिंदी विवाद का कारण क्यों? और एक हमें स्टेटमेंट भी याद आ रही है जिसमें देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि अनिवार्यता हम खत्म कर रहे हैं, तो फिर ये विरोध क्यों? जी देखिए, ये विरोध एमएनएस का स्टैंड ये कोई नया नहीं है। पहले भी एमएनएस इस तरह के विरोध करती आई है, लेकिन जब से हिंदी अनिवार्य करने की बात राज्य सरकार ने की थी, उन्होंने साफ ये किया था रुख कि वो इसको पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, स्कूल्स के बाहर जाएंगे। जिस तरह के बात कही जा रही थी, जिस तरह से आज हमने देखा कि एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे वो खुद भी जब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की जो नेता है संजय राउत, उनको फोन किया, बात चर्चा हुई और उसके बाद इस बात पे निर्णय हुआ कि 5 तारीख को दोनों इकट्ठा करेंगे ये रैली, ये प्रोटेस्ट। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो और भी कोई पार्टियां जो हिंदी के विरोध में आना चाहती हैं वो आ सकती हैं। 5 तारीख को ये सब एक साथ विरोध करना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मराठी मानुस का जो मराठी लैंग्वेज है, ये इसको कोई क्लासिकल आपने कोई दर्जा देकर, जो मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है उसको क्लासिकल दर्जा जो दिया है, ये कोई एहसान नहीं किया है आपने, लेकिन आप जो कर रहे हैं यानी कि हिंदी को जो इम्पोज कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ऐसा राज ठाकरे पहले से कहते आए हैं। अब इस पूरे मामले में अब हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो हैं वो भी इस पूरे मामले में आ गए हैं। और पहले से क्योंकि अटकलें लग रही थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आएंगे, अब एक ये रैली में एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत, जैसा हमने देखा था बीच में गिरगांव के आसपास कुछ पोस्टर्स भी लग गए थे कि कैसे दोनों ठाकरे भाइयों को साथ आना चाहिए। शायद ये जो इच्छा लोगों की थी उसको देखते हुए इन्होंने एक साथ रैली करने का निर्णय लिया, लेकिन क्या ये पूर्णतः सही हो पाएगा, आगे भी ये एक साथ रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हिंदी का जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर शिवसेना और एमएनएस दोनों ही पहले भी विरोध कर चुके हैं, खासतौर से एमएनएस। अब इस मुद्दे को आप समझ लिए बैकग्राउंड में रखते हुए, या पूरा मुद्दा को रखते हुए अब दोनों पार्टियां एक साथ दिखेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं यूपी में इस वक्त जाति का जो राजनीति है वो हमेशा से ही केंद्र में रही है। जाति और राजनीति यहाँ सिक्के के 2 पहलू हैं।
इसीलिए जब इटावा में पिछड़ी जाति के कथावाचकों को सवर्णों के गांव में मारने पीटने अपमानित करने का मामला सामने आया तो जाति वाली राजनीति यहां पर फिर से जिंदा हो गई। और इस मामले में विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ सियासत भी जोरदार हो रही है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में यादव जाति के दोनों ही कथावाचकों को बुलाया, सम्मानित करके पहला दांव खेला, जिसमें अब हर तरफ से बयानबाजी हो रही है।